दोस्तों, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कब होती है? वो तब होती है जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो, या पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम ट्रांसफर होती है, या कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में, दान में या वसीयत से मिलती है। दोस्तों, जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो दो पार्टियां होती हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। और जो बेचने वाला होता है, जब उसको पूरा पैसा मिल जाता है तो वो उस रजिस्ट्री को जो है, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को आपके नाम पर कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जो है उसने आपके नाम हस्तांतरण कर दी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट ये है कि किसी प्रॉपर्टी जो आपके नाम हुई है, चाहे वो रजिस्ट्री से नाम हुई हो, सेल डीड से नाम हुई हो, गिफ्ट डीड से मिली हो, ट्रांसफर डीड से मिली हो, डोनेशन गिफ्ट से मिली हो, जैसे भी मिली हो, प्रॉपर्टी के आप कानूनी रूप से मालिक तब होते हो जब प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आपके नाम हो। सिर्फ सेल डीड आपके नाम होना, सिर्फ रजिस्ट्री आपके नाम होना आपको उस प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से मालिक नहीं बनाता। तो दोस्तों, आज चर्चा कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में म्यूटेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको म्यूटेशन, दाखिल खारिज, नामांतरण, इंतकाल, लैंड म्यूटेशन आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ये संपत्ति का मालिकाना हक आपके नाम करता है, कानूनी रूप से जो है प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार बताता है। जब तक प्रॉपर्टी पर म्यूटेशन आपके नाम का नहीं होता है, आप कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये बला क्या है। दोस्तों, जमीन जो है वो राज्यों का विषय होता है, स्टेट का विषय होता है, और हर राज्य के पास जो है जमीन का रिकॉर्ड होता है। और वो जमीन का रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है, राजस्व विभाग के पास होता है। और कोई प्रॉपर्टी आपके नाम तब होती है जब उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी किसी को बेची है और जो खरीदने वाला है उसके नाम जब रजिस्ट्री हो जाती है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाता है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो पुराना मालिक है, मतलब जो बेचने वाला है, उसका नाम हटा दिया जाता है, और जो खरीदने वाला है, जो नया मालिक है, उसका नाम वहां पे दर्ज कर दिया जाता है। और यही होता है प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, दाखिल खारिज और इंतकाल। ठीक है दोस्तों, और जब तक म्यूटेशन नहीं होता तब तक आप कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हो। और दोस्तों, ये आपको कब करवाना होता है? जब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो, मतलब उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो, या गिफ्ट में मिलती है, ट्रांसफर डीड से मिलती है, या दान में मिलती है, वसीयत से मिलती है, जैसे भी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आपको जितना जल्दी हो सके उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन जो है अपने नाम करवा लेना चाहिए। दोस्तों, जब सारी प्रक्रिया आप पूरी कर देते हो तो थोड़े ही समय में, मतलब 15 से 30 दिन के अंदर जो है इंतकाल, म्यूटेशन आपके नाम हो जाता है, और कानूनी रूप से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हो। दोस्तों, इसमें फीस भी लगती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है। तो म्यूटेशन की फीस है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की फीस जो है वो म्यूटेशन की, इंतकाल की, दाखिल खारिज करवाने की लगता है। और दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके आपको म्यूटेशन अपने नाम पर करवा लेना चाहिए। ये कहाँ काम आता है? दोस्तों, एक तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो एक ही प्रॉपर्टी को बहुत जगह जो है बेच देता है। वो इसलिए बेच देता है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवाने से कोई किसी का मालिक नहीं बन जाता, वो इंतकाल जब तक नहीं होगा वो मालिक नहीं होता है। इसीलिए जो है फ्रॉड होने के चांस हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है तो जब आप पानी का, बिजली का और सीवरेज का जब कनेक्शन लेने जाते हो तो वो डिपार्टमेंट जो है, वो विभाग जो है आपसे जो है प्रॉपर्टी का इंतकाल मांगता है, म्यूटेशन मांगता है, दाखिल खारिज मांगता है। दोस्तों, ये कहाँ पर दर्ज होती है? आप कहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा सकते हो? दोस्तों, जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाए, टाइटल डीड आपके नाम हो जाए, तो आपको जो है आपके जो राज्य है, वहाँ का जो जिला है, उसकी नगर पालिका में
उसके तहसील कार्यालय में जाना होगा और वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी म्यूटेशन का एक एप्लीकेशन देना होगा और उसके साथ जो है आपको स्टैम्प पेपर, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड, आधार कार्ड और जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये सब कुछ जो है आपको देना होगा। अगर प्रॉपर्टी आपके पास वसीयत से आई है और वसीयत से आई है तो उसका विल आपको दिखाना होगा, या जो डेथ सर्टिफिकेट है जिसने आपके नाम प्रॉपर्टी की है उसका डेथ सर्टिफिकेट आदि की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुराने जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसका नाम हट नहीं जाता और आपका नाम वहां दर्ज नहीं हो जाता, तब तक आप कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हो। दोस्तों कई जगह जो है म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है और कई जगह म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑफलाइन होती है। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों को जो है यहाँ तक मालूम होता है कि हमने प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए और प्रॉपर्टी के जो है वो हमारे नाम हो गई है, आगे का पचड़ा उनको नहीं मालूम होता है। और कई बार जब हमें लोन की ज़रूरत होती है तो जब हम अपनी प्रॉपर्टी पर उस सेल डीड के हिसाब से जो है बैंक में जाते हैं और बैंक वाले साहब को बोलते हैं कि साहब हमें लोन दे दीजिए, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम है, तो बैंक वाले साहब बोलते हैं आपसे क्या म्यूटेशन आपके नाम है, इंतकाल आपके नाम है, क्या आपके नाम दाखिल खारिज हुआ है। अगर ऐसा कोई शब्द बैंक वाले साहब बोलते हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपसे जो है प्रॉपर्टी का लैंड म्यूटेशन मांग रहा है और आपको ये इंश्योर करना होता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका म्यूटेशन है कि नहीं है। और दोस्तों जब तक म्यूटेशन आपके नाम नहीं होता है आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी रूप से मालिक नहीं होते हो। आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड हो सकता है, बिजली पानी का कनेक्शन आपको नहीं मिल सकता। और दोस्तों जब तक वो है अप्रूव नहीं माना जाएगा जब तक म्यूटेशन जो है आपके नाम नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है और तो उसका म्यूटेशन नहीं करवाया है तो जितनी जल्दी हो सके उसका म्यूटेशन करवा लीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो फायदे का रहेगा और आप जितना जल्दी हो सके उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, दाखिल खारिज, इंतकाल, नामांतरण, लैंड म्यूटेशन जो है वो अपने नाम करवा लोगे। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब आपका नाम आ गया तो आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी रूप से जो है मालिक बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।